हेलो। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताने जा रहे हैं पार्टनरशिप में पार्ट नंबर 4। इसमें से जो सवाल है, कहता ए बी और सी क्रमशः 2400, 3300 और 4800 रुपया के पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं। अब हमारी बात को समझा जाए कि ए बी और सी ये 2400 रुपया लगाया, ये 3300 रुपया लगाया और ये 4800 रुपया लगा करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग ले लेता है तथा शेष लाभांश उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 390 रुपया प्राप्त होता है तो कुल लाभांश ज्ञात करें। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, यहां पर अगर हम इस रेशियो को बनाएंगे तो 0 से 0 काट देंगे। 8 या 24, 11 या 33 और 16 या 48 है ना। कहता है ए बी और सी क्रमशः 2400, 3300, 4800 रुपया के पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग ले लेता है। ए को वर्किंग पार्टनर के रूप में 1/8 भाग मिलता है। शेष 7/8 भाग को पूंजी के रेशियो में बांटता है। तो भाई मेरे, काम करने के बदले ए को 1/8 मिल गया है। अब इसको पूंजी के अनुपात में भी ए को मिलेगा, तो ए को पूंजी के रेशियो में लाभ बराबर ए का पूंजी है 8, टोटल 11, 8, 19 और 10, 29, 30, 5, 35 अगुना 7/8। ए को पूंजी के रेशियो में लाभ 8 बटा 35 गुने 7/8। यहां से इसको काटेंगे, यहां से इसको काटेंगे, अर्थात 1/5 भाग। तो ए को यहां पर 1/8 और ए को यहां पर 1/5। तो ए का टोटल लाभ बराबर 1/8 प्लस 1/5। तो 5 इकाई 5, 8 इकाई 8, 8 5 13/40। ए को 13/40 लाभ मिलता है, लेकिन ए को रुपया मिलता है 13/40 का वैल्यू हुआ 390। 13 तिया 39 3 बार में, तो एक का वैल्यू 40 से 30 में गुना कर देना, 4 तिया 1200। ये हमारा हो जाएगा टोटल लाभ। टोटल लाभ अगर पूछेगा तो 1200 रुपया आंसर होगा। वही पूछ रहा है कि टोटल लाभ बताइए। हो गया? कोई दिक्कत भी? आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है 25 नंबर में। दो मित्र किसी व्यापार में 1500 और 2500 रुपया के पूंजी निवेश किया। देखो भाई, ए जो है 1500 और बी जो है ये 2500 रुपया निवेश किया। वे व्यापार में 800 रुपया के लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब समझिए कि ये अगर टोटल लाभ हमारा है 800, 800 का आधा हुआ 400, 400 में 200 रुपया दोनों बराबर बराबर बांट लिया। तो 200 रुपया बांट लिया।
तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। प्रत्येक को कितना लाभ प्राप्त होगा। अब समझो, इसको काट दिए, 5 दिया 15, 5 पचे 25। ए और बी का रेशियो हुआ 3 और 5। अब ध्यान देना है कि 200 रुपया तो यहां पर मिल गया इनको। अब ए को पूंजी के अनुपात में लाभ बराबर ए का है 3/5, 3 8 और गुना करना है 400, बराबर हुआ 150। तो ए को पूंजी के अनुपात में 150 रुपया मिला, तो 150 रुपया और यहां जोड़ दीजिए, तो बी को मिलेगा 400 माइनस 150, 250। तो 250 यहां जोड़ दीजिएगा, तो एगो को मिलेगा 350, एगो को 350 और दूसरे को 450। यही तो आंसर हो जाएगा। यानी दोनों को कितना कितना लाभ मिलेगा, एगो को मिलेगा 350, एगो को मिलेगा 450। बात समझ गया। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो बाबू, ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लाभ लगाकर एक व्यापार को आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी से 5,000 रुपया निकाल लेता है। अब समझो हमारी बात को कि ए लगाया 16,000 रुपया और 3 महीना तक रखा। 3 महीना के बाद 5,000 रुपया ये निकाल लिया, तब 5,000 निकाल लेगा तो 11,000 रुपया भी बचेगा। जबकि बी 5,000 रुपया और लगा दिया, तो बी 12,000 रुपया लेकर के आया था और व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह के बाद ये अपनी पूंजी से 5,000 निकाल लिया, ये 3 महीना तक रहने दिया और ये 5,000 रुपया और इसमें जबकि बी 5,000 रुपया और निवेश कर दिया, तब 5,000 रुपया और डालेगा तो 12 5 17,000 रुपया हो जाएगा इसका। 3 माह के और बाद, यानी 3 महीने तक ऐसे खेला मेला हुआ। 3 महीना के और बाद यानी 6 महीना के बाद, यानी 6 महीना के बाद इस व्यापार में 21,000 रुपया के पूंजी निवेश करके, यहां लिखना होगा सी शामिल हो जाता है। तो सी अब आ गया 21,000 रुपया लेकर के और 6 महीना के बाद आया, तो 1 साल तक के लिखता है कि 1 वर्ष के बाद टोटल लाभ 26,400 है। तो बी का लाभांश सी के लाभांश से कितना अधिक होगा। आइए अब देखिए, 3 महीना तक इधर तो 9 महीना तक इधर, ये 3 महीना तक इधर तो 9 महीना तक इधर, और ये टोटल 6 महीना के बाद आया तो 6 महीना तक रहेगा। देखिए सारे 1000 वाला जीरो को काट दीजिए, 16 तिया 48 और यहां 11 नमा 99, तो 9 8 17 7 बाकी बचेगा 1, 9 4 13 1 14, 147 होगा। 70 नमा 53 से 153, अब 12 तिया 36, 6 3 होगा 9, 5 3 8, 189, 21 6 26 से भैया इसका रेशियो हुआ 147, 189, 126। इसको और हम काट सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। कैसे? 21 सते 47 से, 21 नवा 89 से, 21 6 26 से, यानी अब हमारा रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का रेशियो होगा 7:9:6, 7:9:6 हो जाएगा। कहता है कि टोटल लाभ में बी का लाभांश सी से कितना अधिक है। अब देखिए इससे ये अधिक कितना है, तो रेशियो में अधिक हो गया 3, तो लिखेंगे कि 6 9 15 5 20 2 22, 22 का वैल्यू है 26,400,
तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए 26,400 बटा 22 और गुना करना 3। एक बार में लगेगा 22, एक बार में लगेगा ये 22 इकाई 22, अब 22 दूनी 44, 1200, 1200 बार में कट जाएगा हमारे अंदाज से। 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, देखिए 4 4 4 8, न 22, 4 4 2 6, 264, ठीक है, कटेगा 12 या 3600 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ टोटल रेशियो 7 और 9 16 और 6 22, 22 का वैल्यू 26,400, तो अधिक है इसमें से ये 3 का वैल्यू निकालने के लिए 26,400 बटा 22 गुना 3, इससे कटेगा 1200 बार में, 1200 गुने 3 3600। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ? आगे का ध्यान दीजिएगा। देखो भाई 27 नंबर में है ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपया के पूंजी निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीना के बाद 15,000 रुपया के पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया है तो सी को कितना लाभ प्राप्त होगा? आप हमारी बात को समझिएगा। ए लगाया है 12,000, ए लगाया 12,000, बी लगाया 16,000 और 8 महीना के बाद आया है सी और ये लगाया 15,000। भाई 2 साल का मतलब होता है 24 महीना। 24 महीना में ये 8 महीना के बाद आया तो ये 16 महीना काम करेगा, ये 24 महीना काम करेगा, ये 24 महीना काम करेगा। देखिए तीनों जीरो को काट दिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 24 16 को भी हम काट सकते हैं, 6 से काटते हैं, 4 से काटते, 4 से 6 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 4 बार में। अब देखिए 12 छक हो गया 72, ये हो गया 16 छक 96 और 15 चौकाइए 60। अब भी ये कटेगा, 12 से सब कटेगा, 12 छक 72, 12 अठी 96, 12 पचे 60। अब रेशियो हमारा हो जाएगा ए बी सी का 6 8 और 5। कहता है कि टोटल लाभ इतना है तो सी को कितना मिलेगा? अब देखिए 8 6 14 5 19, 19 का वैल्यू है 45,600। तो पूछता है कि सी को कितना मिलेगा? सी का वैल्यू है 5, तो 45,600 में 19 से भागा दे करके 5 से गुना कर देना है। तो 45,600 में 19 से भागा देंगे, 19 दूना होगा 38, 15 में से 8 जाएगा 7 है न, और 19 चौक 76, 2400 बार में कटेगा। तो 2400 बार में ये कटेगा और गुने 5 कर देना, 2400 गुने 5, 24 पचे 20 से 12,000 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 12,000। किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। देखो ए बी और सी क्रमशः 5,000 10,000 और 15,000 रुपया के पूंजी लगाकर के एक व्यापार को आरंभ करते हैं। देखो भाई ए लगाया 5,000, बी लगाया है 10,000 और सी लगाया है 15,000। ए बी सी 5 10 और 15,000 रुपया पूंजी लगाकर के एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष के बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है, 1 साल तक रहता है और 2 वर्ष तक ये रहता है। 2 साल के बाद कुल 12,000 लाभ है तो बी को कितना होगा? अब देखिए 1000 से 1000 को काट दिए। ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर हो गया 10,
यहां भी 10 इकाई 10, 15 दूनी 30, 0 0 सबको काट दिए। ए बी और सी का रेशियो हो गया 1:1:3, टोटल रेशियो हुआ 5, 5 का वैल्यू हुआ 12,000, तो एक का वैल्यू होगा 2400। तो पूछता है बी को मिलेगा 2400। जब रेशियो हो गया 1 तो एक का वैल्यू 2400 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान दीजिए, कृष्ण और नंदन एक फर्म शुरू करते हैं, कोई फर्म शुरू किए कंपनी। यहां पर कृष्ण है और यहां पर नंदन है। कृष्ण और नंदन एक फर्म शुरू करते, कृष्ण की पूंजी नंदन के पूंजी से दुगनी है। देखो नंदन का अगर एक पूंजी है तो इसका डबल 2 पूंजी है। अवधि भी दोगुनी, अगर एक समय लगाया तो ये 2 समय लगाया। अगर नंदन को निवेशित पूंजी के आधार पर 4000 यानी इसको गुना करोगे तो एक का वैल्यू दे दिया 4000। अगर इसको गुना करोगे तो होगा 4, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 16000। पूछता है कि टोटल लाभ क्या हुआ, क्योंकि उनका जो लाभांश ज्ञात क्या होगा, लाभांश का वितरण पूंजी और अवधि के अनुसार होता है। तो पूंजी इंटू अवधि 4, 4 का वैल्यू होगा 16000, क्योंकि पूंजी इंटू अवधि 1, 1 का वैल्यू 4, तो टोटल आपका हो जाएगा 20000 आंसर। ये हो गया 20000। जय श्री कृष्ण। आगे का ध्यान दिया जाए। ए और बी एक साथ मिलकर 300 रुपया के पूंजी निवेश करके व्यापार को आरंभ करते हैं। ए और बी एक साथ 300 रुपया के पूंजी निवेश करके व्यापार को आरंभ करते हैं। 4 महीने के बाद इस व्यापार में सी भी शामिल हो जाता है। 4 महीने के बाद सी भी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को 1/3 भाग लाभ का मतलब होता है 3 रुपया के लाभ में 1-1 रुपया प्रत्येक। तो ऊपर 2 आदमी है तो 2 रुपया, नीचे 1 आदमी है तो 1 रुपया। ए और बी एक साथ 300 रुपया पूंजी निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। 4 महीना के बाद सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है, यानी ये 12 महीना तक रहेगा। ये 4 महीना के बाद आया तो 8 महीना तक रहेगा। एक्स पूंजी लगाएगा। सी की पूंजी ज्ञात करें। 1/3 लाभ का मतलब 3 लाभ में 1-1 लाभ सबको मिला, तो ऊपर 2 आदमी है तो 2 रुपया ऊपर चला जाएगा, 1 आदमी नीचे तो 1 रुपया नीचे होगा। देखो अब इसको काटते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2 से इसको काटते हैं 150 बार में, और ये 2 से इसको काटते 75 बार में। 75 तिया होता है 225, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 225 आंसर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? आगे का एक सवाल और है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। ए ने 35,000 रुपया के पूंजी लगा करके व्यापार को आरंभ किया। भाई मेरे, ए जो है वह 35,000 रुपया लगा करके एक व्यापार को आरंभ किया। 6 माह के बाद इसी व्यापार में 60,000 रुपया के पूंजी के साथ बी शामिल हो गया। अब देखिएगा कि बी आया है और ये 60,000 रुपया लगा करके आया है, 6 महीना के बाद आया है। कहता है यदि वर्ष के अंत में, तो ये 12 महीना तक रहेगा, ये 6 महीना के बाद आया, 6 महीना तक रहेगा, और कुल 26,000 रुपया का लाभ है, तो ए और बी के लाभ का अंतर कितना होगा? आइए इसके 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। 6 दूनी 12 ऊपर काट देते, 5 से काटते 7 बार में, 5 से काटते 12 बार में, ये 2 से ये 12 को 6 बार में, यानी ए और बी का रेशियो जो होगा ऊपर वैल्यू 7 और नीचे वैल्यू 6, टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, और 13 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 26,000। 13 का वैल्यू हो जाएगा 26,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2,000। अगर 1 का वैल्यू 2,000 तो अंतर पूछता है, तो यहां पर अंतर हमारा हो गया 1 का
एक का वैल्यू हो जाएगा 2000। यही तो आंसर हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 2000। अगर यहां तक में कोई दिक्कत हुआ तो आप हमको पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद। अब आपकी सेवा हो गई है।